नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कांग्रेस में आंतरिक कलह की खबरें तो लगातार सुर्खियां बिटोरती रहती है, लगातार ये खबरें आती रहती है। अब इसी बीच रणदीप सुरजेवाला ने आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णन को महत्वहीन लोग बताया। तो आचार्य प्रमोद कृष्णन इतने भड़क गए कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऐसे लफंडर को पार्टी का महासचिव बना रखा है। इससे पहले ही आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी एक बड़ा बयान देकर कांग्रेस की पोल खोल दी थी और बताया था कि कैसे राम मंदिर के विरोध में जो है ये लोग थे, जिसकी वजह से राम मंदिर का आप कह सकते हैं कि जो राम मंदिर है वो नहीं तब तक बन पाया था। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, इस बार कौन सा बयान आचार्य प्रमोद कृष्णन ने दिया है और रणदीप सुरजेवाला पर किस लिए जो है ये परेशानी का कारण बन रहा है, रणदीप सुरजेवाला अब क्या कुछ इस पर कहते नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन के बयान से कांग्रेस के भीतर सियासी घमासान मचा हुआ है, जहां रणदीप सुरजेवाला ने प्रमोद कृष्णन पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे महत्वहीन लोगों को छोड़ देना चाहिए। तो वहीं अब आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सुरजेवाला की प्रतिक्रिया को लेकर उन पर जोरदार हमला दिया। जरा सुनिए सुरजेवाला ने क्या कहा है। प्रमोद कृष्णन ने जिस तरह का बयान दिया है कांग्रेस के नेताओं को नफरत करने वाला बताया, उसको किस तरह देखते हैं आप? इस प्रकार के उलझुल लोगों को छोड़िए। तो जैसा कि आपने सुना, सुरजेवाला का जो बात करने का तरीका था, जो लहजा था, कुछ ऐसा ही था कि महत्वहीन लोगों से जो है उनके बारे में बात मत करिए, वो छोड़ दीजिए। अब उसी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उस वीडियो को पहले साझा किया और उसके बाद उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के भाग्य की विडंबना यही है कि एक ऐसे लफंडर को पार्टी का महासचिव बना रखा है जिसने राज्यसभा के चुनाव में विधायक रहते हुए भाजपा की उम्मीदवार और जो एक न्यूज चैनल के मालिक सुभाष चंद्रा को जितवाने का पाप सिर्फ एक अश्लील सीडी के प्रसारण को रुकवाने के लिए किया। तो अब देखिए कि आचार्य प्रमोद जो है किस तरीके से निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव का दौर अब देखने के लिए मिल रहा है। 5 अलग अलग राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच कांग्रेस की आंतरिक कलह की खबरें लगातार सुर्खियां बिटोरती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में इनका हाल यही है, छत्तीसगढ़ में इनका हाल यही है। हर जगह जो अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का हाल जो है वही देखने के लिए मिल रहा है। अब ऐसे में अब कांग्रेस जो है वो हमेशा इस चीज को डिनायल करती रहती है, कहती है कि नहीं सारी चीजें ठीक है, ऑल इज वेल बताती रहती है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर देखेंगे तो रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए मुश्किल जो है उनकी पार्टी के ही नेता बढ़ा रही है। उनके बयान भी इस तरीके से अपनी पार्टी के नेता के लिए भी जो है बयान ऐसे दे रही हैं, तो उनके पार्टी के नेता जो आप कह सकते हैं प्रमोद, आचार्य प्रमोद, वो भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्या माजरा है? आपको बता दें कि जब भी आंतरिक कलह का ये मामला सामने आता है कांग्रेस की सत्ता की मुश्किलें बढ़ती रहती है। पंजाब में इन्होंने आंतरिक कलह की वजह से सत्ता खो दी। कर्नाटक में भी टूट की खबरें लगातार जो है आती रहती है, फूट की खबरें आती रहती है, क्योंकि एक कर्नाटक में आप बता दें कि एक मुख्यमंत्री की सीट के लिए 3 से 4 दावेदार अभी भी बैठे हैं जो दावा ठोकते रहते हैं। कोई कहता है मैं बैठ जाता हूँ, कोई कहता है मैं बैठ जाता हूँ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी इनका हाल यही है। यानी एक अगर आप कहेंगे ऐसा राज्य इस वक्त कांग्रेस शासित जहां पर भी सत्ता में नहीं बचा है, जहां पर तकरार ना हो, आपसी मतभेद ना हो। राजस्थान का हाल आप देख रहे हैं, अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट देखने के लिए मिलता है और बचे हुए राज्यों में भी इनका हाल यही है। तो चुनाव पर इसका बेहद ज्यादा असर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि लोग जो है जब पंजाब से इन्हें सत्ता से उतार दिया था तब भी लोगों का यही कहना था कि ये खुद के लोगों को नहीं संभाल पा रहे, खुद को एक साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं, या हमें क्या देखेंगे, हमारे लोगों को क्या देखेंगे। तो अब यही आलम जो है ये देखने के लिए इस वक्त बाकी जगहों पर भी मिल रहा है। तो पूरा मामला क्या है? दरअसल कांग्रेस की तरफ से 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके प्रमोद कृष्णन ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में कुछ बड़े नेता ऐसे हैं जिन्हें हिंदू शब्द से ही नफरत है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ कांग्रेसी ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से ही नहीं बल्कि भगवान राम से भी नफरत है। इसके साथ ही आचार्य ने कहा कि सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने जो ये बयान पहले दिया था कि राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए हुए प्रयास जिसने सनातन धर्म के विश्वास रखने वाले करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा थी। और क्या कुछ कह रहे थे वो उस वक्त जरा सुन लीजिए। देखिए, मंदिर जाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है और मस्जिद जाने से कोई मुसलमान नहीं होता। जीसस को ना मानने वाला ईसाई नहीं हो सकता, मोहम्मद को ना मानने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह जो राम से नफरत करता हो वो हिंदू नहीं हो सकता। कौन नफरत करता है?
सारी दुनिया जानती है। राम मंदिर को रोकने के जो प्रयास हुए उससे करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची। अब ये सवाल कि राम से नफरत कौन करता है, राम से मोहब्बत, प्रेम और राम के प्रति श्रद्धा किसकी है, मुझे नहीं लगता है कि अब इस रहस्य पे कोई पर्दा गिरा हुआ रह गया है। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने जो है अपनी बातें इस पर रखी। उन्होंने कहा कि अब ये जो सवाल है कि कौन भगवान राम से नफरत करता है, कौन उनसे प्रेम करता है या राम के प्रति श्रद्धा रखता है, तो मुझे नहीं लगता कि यह रहस्य पर कोई पर्दा पड़ा हुआ है। बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णन के इस बयान पर बीजेपी के कई नेताओं ने उन पर पलटवार किया था। साथ ही कांग्रेस के भीतर भी सियासी उथल पुथल मच गई थी, क्योंकि कांग्रेस के ही नेता ने कांग्रेस की पोल खोलकर रख दी थी। ऐसे में आचार्य कृष्णन के इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आपको बता दें, प्रतिक्रिया कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला के जवाब के बाद आई थी। कांग्रेस नेता ने रणदीप सुरजेवाला ने प्रमोद कृष्णन की तरफ से पार्टी के बड़े नेताओं को हिंदू शब्द के नफरत वाले बयान पर कहा था कि आपको ऐसे महत्व विहीन लोगों को छोड़ देना चाहिए। सुरजेवाला मध्य प्रदेश में पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए इंदौर में है और सुरजेवाला ने साफ कहा था कि आप इस तरह के हुल फजूल लोगों को छोड़िए, आप ऐसे लोगों के बयानों पर मत जाइए। और अब आप देख ही रहे हैं कि इस तरीके से आचार्य प्रमोद इस मामले को लेकर जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बता दें आपको, इंडी गठबंधन पर उठ रहे सवाल। आचार्य प्रमोद कृष्णन यूपी के संभल के रहने वाले, उन्हें प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता है। पार्टी ने उन्हें 2 बार लोकसभा से टिकट दे चुकी है। उन्हें 2014 में संभल और 2019 में लखनऊ से चुनाव लड़ा था। हालांकि उनकी जीत नहीं मिल पाई थी। आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के उन चुनिंदा नेताओं में से है जो राम मंदिर को लेकर मुखर रहे हैं। इससे पहले प्रमोद कृष्णन लोकसभा चुनाव में जीत के लिए यूपी में मायावती के गठबंधन की वकालत कर रहे थे। इंडी गठबंधन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने साफ कहा था कि यूपी में मायावती के साथ लिए बिना राहुल और अखिलेश चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो ये बात उनके द्वारा कही गई थी। अब जैसा कि हमने आपको कहा कि जो उन्होंने हिंदू विरोधी जो कांग्रेस को लेकर जो आरोप लगाया था, कहा था कि राम मंदिर को लेकर किस तरीके से नहीं बनने दिया, यह सारी चीजें, उसको ही कोट करते हुए आचार्य प्रमोद के बयान पर जो है बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने एक पोस्ट डालकर लिखा था कि भारतीय संस्कृति के प्रति देश की कांग्रेस कुल की कलंक था। श्री राम मंदिर से अड़ंगे डालना, भगवान श्री राम काल्पनिक, हिंदू आतंकवाद, एक के एंटनी कमेटी की रिपोर्ट जो कांग्रेस की हिंदू विरोधी नीतियों को स्वयं उजागर करती है, फिर हाल ही की हिंदू धर्म का समूल नाश जो है करने जैसा भयानक आह्वान, ये उन्होंने पॉइंटर्स में लिखा। उन्होंने कहा कि और अब कांग्रेस के एकमात्र हिंदू धर्माचार्य आचार्य प्रमोद कृष्णन के द्वारा यह साफ साफ कहना कि कांग्रेस के कुछ लोग हिंदू शब्द से नफरत करते हैं और भगवान राम के प्रति अवमानना रखते हैं। अतः अब देश की जनता यह समझती है जो मीराबाई जी के उनके मन की दुविधा के निवारण के लिए पंक्तियां लिखी गई थी। और उन्होंने फिर इसे लेकर जो है लिखा, जाके प्रिया न राम विदेही जो है तजिए ताही कोटि बेरिसम यद्यपि परम स्नेही, अर्थात जिसे और राम और सीता प्रिय नहीं, यदि वह आपका परम प्रिय भी हो तो उसे कोटि शत्रुओं के समान मानकर त्याग जो है कर देना चाहिए। इस पर भी जो है आचार्य प्रमोद ने जो है कोट करते हुए प्रतिक्रिया दी, लिखा, आप मेरी वेदना का राजनैतिक जो है लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको करना भी चाहिए, लेकिन यह शाश्वत सत्य है कि हमारी पार्टी में एक ऐसी चांडाल चौकड़ी है जो राम से ही नहीं, गाय, गंगा, गीता और गायत्री से भी नफरत करती है। तो आप देखिए कि आचार्य प्रमोद जो है वो अपनी पार्टी की पोल खुद ही खोलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब आचार्य प्रमोद द्वारा इस तरीके का बयान किया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो इनके इस बयानबाजी का भी काफी असर पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग उनके कह सकते हैं कांग्रेस का एक चेहरा उनके सामने बेनकाब है, जहां पर उनके खुद की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इन्हें हिंदू शब्द से नफरत है, उन्हें गाय, गंगा, गायत्री, गौ माता से, गीता से नफरत है। तो आप समझिए कि कैसा भविष्य जो है देश की जनता अपने लिए चाहेगी या किसी राज्य की जनता अपने लिए चाहेगी, जहां पर उनकी पार्टी के खुद के नेता ही कहते हैं कि चंडाल चौकड़ी है, लफंडस लोगों को जो है बना रखा है महासचिव, और इस तरीके के बयान देते हैं। इससे ये स्पष्ट है कि कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में तो मुश्किलें बढ़ने वाली है ही, साथ ही साथ अन्य राज्यों में भी कांग्रेस का हाल बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।